आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है विषय भोगों की अंतहीन भागदौड़। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से तो ये कोई आध्यात्मिक विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि वर्तमान युग कल युग का चल रहा है और कल युग में अक्सर एक सामान्य मनुष्य है कि जो जीवन की भागदौड़ चल रही है वो केवल विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही चल रही है। इसलिए मेरे मन में आया, क्योंकि मनुष्य योनि का आपको और हमें जो एक जन्म मिला है ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए मिला है। और विषय भोग जितने भी गिने जाते हैं वो माया के गिने जाते हैं, प्रकृति के गिने जाते हैं। और ये प्रकृति अपने आप में ही जड़ है, जबकि आप और हम आत्मा तो चेतन तत्व हैं और परमात्मा परम चेतन सत्ता है। यानी कि आपको और मुझे जो मनुष्य जीवन मिला है ये हमें परमात्मा को जानने को मिला है, परमात्मा को समझने के लिए मिला है और परमात्मा को ही पाने के लिए मिला है। इसलिए तो शास्त्रों में मनुष्य योनि को साधना योनि भी कहा गया है। देखिए, कर्म योनि तो है ही है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही आपके हमारे जितने भी कर्म होते हैं वो लिखे जाते हैं। लिखे जाने का अभिप्राय है कि उन किए गए कर्मों का हमें भविष्य में फल मिलता है। दूसरी बात, मैंने आज की वीडियो के जो चित्र पर जो अंतहीन शब्द को मैंने एक विशेष दर्जा दिया है, यानी कि मैंने एक विशेष अलग रंग से दिखाया है, ताकि एक साधारण मनुष्य को ये जो अंतहीन शब्द है ना, इस अंतहीन शब्द पर ही हम थोड़ा चिंतन करें, मनन करें। देखिए, जब शब्द अपने आप में ही अंतहीन बता रहा है, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है। देखिए, हम और आप सड़क पे भी अपने वाहन चलाते हैं, कोई स्कूटर चला रहा है, कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई कार चला रहा है। और अक्सर ऐसा हम सबके अनुभव में ऐसा दिन आया होता है कि हम कभी कभी किसी दूसरे वाहन को ओवरटेक करते हैं। एक को ओवरटेक करते हैं तो थोड़ी देर में फिर वहाँ कुछ और भी वाहन चल रहे होते हैं, तो फिर हम दूसरे को ओवरटेक करते हैं। यानी कि ये जो हम जितने भी सड़क पे जो वाहन चल रहे होते हैं, हम कितनों को ओवरटेक कर सकते हैं? एक को, दो को, 10 को, 50 को, 100 को, 1000 को। लेकिन अंत में भी हम अगर अपनी स्थिति को पाएंगे कि फिर भी हमारे से आगे कुछ ना कोई वाहन तो चल रहे हैं। देखिए, इस उदाहरण को आपने एक विचारणीय बिंदु से आपने इस पर थोड़ा मंथन करना है। यानी कि जैसे सड़क भी एक अंतहीन है ना, उस पे वाहन चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। हम कितनों को ओवरटेक करते हैं, यानी कि अपने जीवन की गति को कितना भी हम भाग दौड़ करते हैं। ये ओवरटेक, भाग दौड़ एक ही पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। देखिए, मेरा शब्दों का जो भी इस्तेमाल कर रहा हूँ केवल एक संदेश देने के लिए, ताकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में इन शब्दों के ऊपर कहो या इन शब्दों के जो अलग अलग मैंने रंग दिखाए हैं उस पर हम कहीं विचार करें, उस पर मंथन करें, ताकि आपका हमारा जो एक मिला हुआ जीवन है वो एक सही दिशा पकड़ ले। क्योंकि विषय भोगों की अंतहीन भागदौड़ ये अपने आप में ही सब कुछ संदेश दे जाता है। अगर मैं आगे की चर्चा में कुछ भी नहीं बोलता तब भी ये विषय अपने आप में ही एक सामान्य मनुष्य को सोचने पर विचार कर सकता है। यानी कि हम सभी मनुष्य इस विचार बिंदु पर सोच सकते हैं कि वर्तमान कलयुग में हम जहाँ जहाँ भी खड़े हैं या जो भी हमारी आर्थिक रूप से जो भी स्थिति है, जब भौगोलिक स्थिति, चाहे हम भारत में रहते हैं चाहे विदेशों में कहीं रहते हैं, ये स्थिति देखिए भारत में ही नहीं, ये एक सभी देशों में सभी मनुष्यों के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में सभी मनुष्यों का इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य बना ही रहता है। क्योंकि कलयुग का ऐसा कुछ प्रभाव है कि मनुष्य इन विषय भोगों की ओर
सहज ही आकर्षित रहता है। ऐसा नियम है कि जिस दिशा की ओर मनुष्य आकर्षित रहता है, फिर उसी आकर्षण से प्रेरित होकर वो उस दिशा की ओर ही अपने कर्म करता है। और कलयुग में तो ऐसा भी देखा गया है कि मनुष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म ही नहीं, विकर्म भी कर जाता है। क्योंकि वर्तमान कल युग चल रहा है, इसलिए एक सामान्य मनुष्य की इच्छा बनी रहती है कि वो इन भोगों की प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक धन का संग्रह करे। क्योंकि धन एक ऐसा पदार्थ है जिसके संग्रह करने मात्र से हम सभी प्रकार के पांच जो भोग हैं, उन भोग्य पदार्थों को हम भोग सकते हैं या उनमें हम लिप्त रह सकते हैं। अक्सर संसार में भी ऐसा देखा जाता है कि हम अपने बच्चों को भी आरंभ से ही 2.5-3 साल का होता है तो हम उनको भौतिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए नर्सरी स्कूल में भेजते हैं, प्ले स्कूल में भेजते हैं। यानी कि शिक्षा का जो एक उद्देश्य होता है वो भी केवल एक धन प्राप्ति का ही होता है, चाहे वो भले ही व्यवसाय के द्वारा हो या एक अच्छी नौकरी मिलने की आशा से मनुष्य पढ़ाई करता है, या हम अपने बच्चों को प्रेरित भी करते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको वकील बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। यानी धीरे धीरे हम उनके भीतर एक धन के इकट्ठा करने के संस्कार डालते हैं। भले ही हम प्रत्यक्ष रूप से उनको पाप करने को प्रेरित नहीं करते, लेकिन हम उनके मन के भीतर धन की जो एक महत्व है उसका बोध करवाते रहते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई पर एक विशेष राशि खर्च करते हैं और इसी आशा से करते हैं कि बच्चा बड़ा होकर अधिक से अधिक धन कमाएगा। और धन कमाने का उद्देश्य केवल यही रहता है कि हम अधिक से अधिक विषय भोगों को भोग सके। देखिए, आज आपके हमारे सभी के घरों में सुख सुविधा के साधन हैं, खाद्य पदार्थों का भी अंबार लगा हुआ है, पहनने को अच्छे खासे वस्त्र हैं। यानी कि हमारे आपके घरों में वस्त्रों से अलमारियां भरी पड़ी हैं। और इसी तरह हम सभी के अपने अपने बड़े बड़े घर हैं। ये सभी जो बातें हैं ये धन की एक महत्ता बताते हैं, जिससे हम अपने इन भोग विषयों के प्रति अधिक आकर्षित रहते हैं। अक्सर माता पिता के ही संस्कार बच्चों के बीच में भी जन्म लेते हैं, क्योंकि माता पिता अक्सर जब धन कमाने के लिए भाग दौड़ करते रहते हैं। क्योंकि आज का तो हमारा विषय ही यही है कि विषय भोगों की अंतहीन भाग दौड़। क्योंकि मनुष्य विषय भोगों के लिए धन एकत्रित करता है, धन का ही संग्रह करता है, और इसी उधेड़ बुन में ही वो अपना जीवन, अपनी दिनचर्या, इसी उधेड़ बुन में ही वो भाग दौड़ करता रहता है। यानी सुबह उठने से लेकर रात को सोते समय तक उसके मन में केवल धन का ही चिंतन बना रहता है। वो अक्सर 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, लाखों, करोड़ों, अक्सर बड़े बड़े शहरों में तो ऐसा देखा गया है कि मनुष्य का इन धन के प्रति लाखों, करोड़ों, यानी उससे भी आगे धन एकत्रित करने की एक होड़ सी चल रही है। क्योंकि मैंने बताया ना, संसार में इस धन का एक विशेष आकर्षण इसलिए बना हुआ है क्योंकि सभी मनुष्य सुख सुविधा के प्रचुर मात्रा में साधन चाहते हैं, खाद्य पदार्थों की प्रचुरता चाहते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र चाहते हैं, बड़े बड़े मकान चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं। यानी विषय भोगों में 5 प्रकार के सुखों का अधिक से अधिक भोग चाहते हैं। तो इन सभी के लिए जो धन की आवश्यकता होती है, तो फिर उसी धन को एकत्र करने के लिए वो अपने दिनचर्या कहो या इस दिनचर्या में वो जितनी भी जो भाग-दौड़ करते हैं, दूसरे आसान शब्दों में आप यूँ भी समझ सकती हो कि हम अपने अपने मन के अंदर अगर झाँकेंगे या अपनी अपनी दिनचर्या पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे, तो हम पाएँगे कि हम सभी मनुष्यों का जीवन इसी भाग-दौड़ में ही घटता जा रहा है। क्योंकि हम सभी मनुष्य अपने अपने स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु लेके आए हैं। भले ही वो 60 वर्ष है, 80 वर्ष है, 100 वर्ष है, या उससे भी अधिक हो सकती है। लेकिन
क्योंकि स्थूल शरीर ही इन विषय भोगों की इच्छा रखता है। क्योंकि जितने भी हमारे भोग हैं वो तो स्थूल शरीर द्वारा ही भोगे जाते हैं, और स्थूल शरीर की एक समय सीमा के बाद उसमें हरस्य आना शुरू हो जाता है। देखिए, अक्सर आपका हमारा जो अनुभव है कि जब मनुष्य की उम्र 50 वर्ष या उसके आसपास की हो जाती है, तो फिर मनुष्य का जो एक स्थूल शरीर में एक हरस्य आरंभ हो जाता है। भले ही वो हम अपने युवावस्था में या युवावस्था से आगे की उम्र में जो इस धन प्राप्ति के लिए जो आवश्यकता से अधिक जो भागदौड़ करते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से होती है, चाहे वो मानसिक रूप से भी हम भागदौड़ करते रहते हैं, क्योंकि हमारा आपका मन जो दिन प्रतिदिन इस उधेड़पन में ही रहता है कि अधिक धन कैसे एकत्रित हो, तो उसी की ही फिर मनुष्य योजना बनाता रहता है। भले ही वो किसी भी प्रकार के निवेश की हो या किसी भी प्रकार के अन्य विषयों की हो, लेकिन उनका जो एक मुख्य आकर्षण होता है वो केवल धन की वृद्धि का ही होता है। धन की वृद्धि के लिए ही वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अपने आप को सदा ही भागदौड़ की दुनिया में लिप्त रहता है। वो अपने आप को सदा अन्यों से आगे ले जाने की होड़ में ही रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका जो मिला हुआ जीवन है भले ही आर्थिक ऊंचाइयों को छू भी ले, यानी कि मनुष्य अपने जीवन में आर्थिक रूप से जितनी भी स्थिति अपनी मजबूत भी कर ले। देखिए, एक साधारण मनुष्य अगर रजोगुण में रहता हुआ भी अपने आर्थिक स्थिति को बहुत ही ऊंचाइयों पे ले जाता है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई पाप कर्म तो नहीं रहता, क्योंकि रजोगुण में रहते हुए मनुष्य जितने भी कर्म करता है तो वह धर्मानुसार करता है। अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे अपराध से बचा रहता है। लेकिन अक्सर कलयुग में ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े उद्योग लगाने में या धन एकत्रित करने में अक्सर मनुष्य से कब पाप कर्म हो जाते हैं, या अन्य मनुष्यों के साथ वो किसी भी प्रकार की चालाकी करता है, हेरा फेरी करता है। क्योंकि साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि जब मनुष्य का लक्ष्य धन प्राप्ति का ही होता है, तो फिर ऐसे में वो सही साधन है या गलत साधन है, यानी कि जिन साधनों द्वारा उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है, तो वो साधन फिर गौण माने जाते हैं। प्रमुख रूप से जो लक्ष्य को ही प्रमुखता दी जाती है, तो फिर ऐसे में अक्सर मनुष्य से कब पाप कर्म हो जाते हैं या उसमें तमोगुणी वृत्तियां आने लगती हैं, मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। जबकि दूसरी ओर ऐसे मनुष्यों का अधिकतर जो एक दिनचर्या होती है वो भी बिगड़ जाती है, यानी कि सोने का समय और उठने का समय दोनों ही बिगड़ जाते हैं। देखिए, मनुष्य जो नहीं आपको और हमें केवल और केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए मिला है। आध्यात्मिक उन्नति तभी संभव हो पाती है जब मनुष्य अपने आप को सतोगुण में स्थित करता है। सतोगुण में स्थित होकर ही फिर वो परमात्मा की ओर कहो या विशुद्ध सतोगुणी परमात्मा की ओर अग्रसर हो सकता है। लेकिन अगर मनुष्य रजोगुण में ही अपने आप को लिप्त रखता है, तो फिर मनुष्य सतोगुण में भी अपने आप को स्थित कर नहीं पाता। कलयुग में तो सोने उठने का ही समय नहीं बिगड़ गया, बल्कि ऐसा भी देखने में आता है कि लोगों का खाने पीने का जो एक समय है वो भी बिगड़ जाता है। अक्सर इसी भाग दौड़ में मनुष्य अपना जो सुबह का नाश्ता भी है वो भी अक्सर कई बार ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य चलते चलते अपना नाश्ता कर रहा है, यानी कि बात करते करते नाश्ता कर रहा है, मोबाइल पे बात हो रही है या अन्य किसी व्यवसायी से बात हो रही है, यानी कि उसकी जो दिनचर्या की शुरुआत ही सुबह जब नाश्ते से होती है वो भी हड़बड़ी में होती है, यानी कि उसके अंदर जो एक धन कमाने की लालसा होती है उसके फलस्वरूप उसकी दिनचर्या कहो वो भी बिगड़ जाती है, यानी कि खाने का समय बिगड़ जाता है, सोने उठने का समय बिगड़ जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारे आपके जो स्थूल शरीर को जब मानसिक रूप से कई प्रकार की बीमारियां लगने का भय बना रहता है। और अक्सर कलयुग में तो ऐसा देखा जा रहा है, दिन प्रतिदिन जितने भी नए नए जो अस्पताल खुल रहे हैं वो उनमें अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि एक सामान्य आयु वाले लोग अधिक भर्ती हो रहे हैं, यानी कि 50-60 वर्ष की आयु में ही अक्सर लोगों को ऐसी ऐसी मानसिक बीमारियां कहो या स्थूल शरीर के स्तर पर इसी भाग दौड़ के कारण ही
आपको और हमें कई प्रकार की बीमारियों से हम ग्रस्त होने लगते हैं। देखिए, वर्तमान काल में तो एक कोरोना जैसा कोई संक्रमित रोग भी एक कलयुग में एक सामान्य मनुष्य को एक भयभीत किया हुआ है। लोगों की दिनचर्या बिगड़ चुकी है। यानी कि ऐसी स्थितियां भी बन चुकी हैं कि जब लोगों का कमाया हुआ धन भी उनके स्थूल शरीर की रक्षा नहीं कर पा रहा। इन सभी स्थितियों से एक साधारण मनुष्य को एक शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि वो अपने जीवन की दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन लाए। क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर का एक ऐसा स्वभाव, अर्थात आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर का एक समय विशेष के बाद उसकी स्थूल इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती है। यानी कि पदार्थों की उपलब्धता रहने पर भी एक साधारण मनुष्य उन विषय भोगों में लिप्त नहीं रह सकता, क्योंकि परमात्मा की ओर से कहो या प्रकृति की एक ऐसी संरचना है कि एक आयु तक तो मनुष्य के स्थूल शरीर का विकास होता है। फिर उसके सीमा के बाद एक धीरे धीरे उसमें हराशा होने लगता है, और हराशा होते होते एक साधारण मनुष्य की स्थूल इंद्रियां इन विषय भोगों को भोगने में असमर्थ रहती हैं। यानी कि अगर जो वर्तमान काल में जो परिस्थितियां बनी भी हुई हैं, वो परिस्थितियां अगर मनुष्य के जीवन में नहीं भी आती, तब भी एक साधारण मनुष्य अपने स्थूल शरीर की इंद्रियों की शिथिलता को रोकने में पूर्णतः असमर्थ है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी गतिविधियों पर कहो या सभी परिस्थितियों पर अपने जीवन का एक दृष्टिकोण बदलना चाहिए, ताकि परमात्मा द्वारा जो आपको और हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन का हमें एक सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य जोनी आपको और हमें अपना सतोगुण बढ़ाने के लिए मिला है, ना कि रजोगुण बढ़ाने के लिए। इस रजोगुण को हम जितना अधिक मर्यादा में रखेंगे, तभी मनुष्य अपने आप को सतोगुण की स्थिति में ला सकता है। और सतोगुण की स्थिति में जब मनुष्य अपने आप को स्थित कर लेता है, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित कर लेता है, यानी अपना खाना पीना, सोना उठना ये सब व्यवस्थित कर लेता है, तो फिर मनुष्य को आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करने की प्रेरणा मिलती है, जिसके लिए आपको और हमें मनुष्य जन्म मिली है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अपने मिले हुए जीवन का जो एक कार्यकाल है, उसमें आप सभी भाई बहनों को अपने जीवन की जो इच्छाएं हैं, जो भोग प्रेरित है, उनको सदा मर्यादा में ही रखना चाहिए, ताकि हम रजोगुण में एक मर्यादा में अपने आप को स्थित करें और सतोगुण की ओर जाने की हमारी आपके अंदर से एक प्रेरणा मिले। जैसे जैसे मनुष्य सतोगुण में अपने आप को स्थित कर लेता है, तो फिर ऐसे में मनुष्य का सत्संग में भी मन लगता है। सत्संग में मन लगने पे ही फिर उसकी आध्यात्मिक यात्रा जो विशुद्ध सतोगुण पाने की एक लक्ष्य होता है, वो आरंभ होती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अपनी दिनचर्या में भी परिवर्तन लाएं। यानी कि रात को जब तमोगुण का एक मल रूपी संग है, उस मल रूपी संग से मनुष्य अपने आप को बचाए। और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य इन विषय भोगों के लिए जो भागदौड़ करने में लगा हुआ है, उस भाग दौड़ की जो एक गति है, उस पर सतोगुण की लगाम द्वारा एक अंकुश लगाए, ब्रेक लगाए, तभी उसके जीवन में एक सही दिशा में एक परिवर्तन आने लगेगा। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि तमोगुणी मल रूपी संग से बचना चाहिए और रजोगुण को मर्यादा में रखना चाहिए, ताकि आपका हमारा जो खाना पीना, उठना बैठना, दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे, जिसके फलस्वरूप मनुष्य को रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की ओर से कहो, प्रकृति की ओर से सभी प्रकार की अनुकूलताएं दी जाती हैं। इन मिली हुई अनुकूलताओं का आप सभी भाई बहनों को पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। देखिए, मैंने तो अक्सर इस बात की चर्चा करता हूँ कि मैं अभी तक जितनी भी वीडियो बनाई है, ये सभी की सभी वीडियो केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में ही इन सभी वीडियो को प्रसारित भी किया जाता है।
क्योंकि इन सभी वीडियो को बनाने की प्रेरणा भी परमात्मा द्वारा मिलती है। परमात्मा द्वारा ही मुझे नए नए शब्द मिलते हैं। जितने भी मैं आपको उदाहरण देने में सफल हो पाता हूँ वो भी परमात्मा की प्रेरणा से ही मेरे मन में एक जन्म लेते हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से भी विनती है कि मेरी बनी हुई जितनी भी वीडियो हैं, जो कि अब तकरीबन 480 के आसपास हो चुकी हैं, इन सभी वीडियो को आप भी ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनने का अपना एक स्वभाव बनाएं, ताकि बनी हुई वीडियो में सही सही अर्थ आपके दिमाग में बैठ जाए और आपकी दिनचर्या में परिवर्तन आए, आपके जीवन की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आए, परमात्मा के प्रति आपकी प्रीति जगे, आपके कर्मों में सुधार आने लगे। यानी कुल मिलाकर आपके आध्यात्मिक उन्नति एक दिशा पकड़ ले। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, या मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न या अपना कोई सुझाव या अपनी कोई आपत्ति आप लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपके जीवन में सुधार लाने लगे हों, आपको अच्छे लगने लगे हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का हम सभी भाई बहनों को एक अनुभव हो, आनंद की प्राप्ति मिले, सुखी जीवन हो। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।